कोर्स को, अपने स्टडीज को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर के अंदर एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने में हाजिर हुए हैं, और अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग हिडन गुडविल। एक बार आपको चैप्टर से कनेक्ट कर दें, अभी तक पहले हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर रखा है। तो हम लोगों ने बेटा अभी तक डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर डिस्कस कर रखा है। तीसरा पोर्शन अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा हिडन गुडविल का पोर्शन, कि कैसे हिडन गुडविल अगर होती है तो ये उसी पोर्शन में जो हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे थे उसी का सबसे लास्ट पोर्शन है हिडन गुडविल का, जिसमें हम लोगों को ये देखना है कि पहले हमारे पास में क्या होता था, वी आर प्रोवाइडेड विद द डिफरेंट इंफॉर्मेशंस, जिसमें हम लोग क्या कर पाते थे, गुडविल कैलकुलेट कर पाते थे। और अगर गुडविल कैलकुलेट नहीं भी करके दिया हुआ होता था तो हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दी हुई होती थी, जिस इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते थे, फर्म की गुडविल को, पार्टनर का शेयर निकालते थे, फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। लेकिन अगर हमारे पास में ऐसा कुछ दिया हो कि हमें फर्म की गुडविल ही ना पता हो, ठीक है, और गुडविल निकालने के लिए हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, तो उस केस को हम लोग ट्रीट करते हैं हिडन गुडविल की तरह। और हिडन गुडविल का जब हम लोग के पास में केस आता है तो कैसे हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं, तो बेटा इसके लिए हम लोगों को कैपिटल को बेसिस मान के काम करना पड़ता है। किस चीज को बेसिस मान के काम करना पड़ता है? कैपिटल को बेसिस मान के काम करना पड़ता है। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। जिन लोगों ने अपने क्लास 6-7 में यूनिटरी मेथड पढ़ा हुआ होगा उनको तो ये बहुत ही इजी लगने वाला है। कुछ भी इसके अंदर नया हम लोगों को नहीं करना है। देखिए क्या करना है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, उस कहानी को समझिएगा। अगर आप वो कहानी समझ गए तो आप हिडन गुडविल समझ जाएंगे, ठीक है। आइए, मैंने बोला कि आप अपने दोस्त के पास गए, उस दोस्त के पास में क्या था, उस दोस्त के पास में एक केक था। आपने बोला आपको वो केक बहुत अच्छा लग गया, आपको भूख लगी हुई थी, लेकिन दोस्त जो आपका था वो बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड था, ठीक है। आपने बोला कि भाई इसमें से थोड़ा सा केक दे दो। उसने बोला कि ठीक है 1/4 ले ले। आपने बोला हाँ ठीक है 1/4 दे दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बता तू कितने पैसे लेगा, बिकॉज आपको पहले से पता है कि वो बिना पैसे लिए हुए आपको वो केक नहीं देगा। उसने बोला भाई ला 4 रुपीज दे दे, ठीक है। कोई आप में से मुझे बता दीजिए उस पूरे केक की कीमत क्या लगाई होगी आपके फ्रेंड ने। अगर वो 1/4 के लिए आपसे 4 रुपीज मांग रहा है तो कैसे निकाला आपने? आपने क्या किया, आपने 1/4 के लिए अगर किसी ने 4 रुपीज मांगा तो पूरे के लिए क्या मांगा होगा, 4 into 4/1, 4/1, 16 रुपीज का वो केक है। जब उसने उसको 4 से डिवाइड किया होगा तो 1/4 आपको चार कितने रुपए में दे रहा है, वो 1/4 आपको दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, वो 1/4 आपको दे रहा है कितने रुपीज का, वो 1/4 आपको दे रहा है 4 रुपीज का, ठीक है। तो यहां तक आपने समझा। अब हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो जिस तरह से आपके फ्रेंड ने 1/4 हिस्से के लिए आपसे 4 रुपए मांग लिए हैं, आइए बेटा इसी को हम लोग बिजनेस में लेके चलते हैं, ठीक है। बिजनेस में मैंने बोला कि एक नया पार्टनर हम एडमिट करने जा रहे हैं, और उस पार्टनर को जब हम एडमिट कर रहे हैं तो उसको हम 1/4 शेयर दे रहे हैं, और 1/4 शेयर के लिए हमने उससे मांग लिए हैं 50,000 रुपीज। पार्टनर बोलता है कि भाई तुम अगर 1/4 शेयर के लिए मेरे को 50,000 रुपीज मांग रहे हो, इसका मतलब तुम अपने फर्म की वैल्यू तो बताओ। मैंने बोला वैल्यू क्या बतानी है भाई, 1/4 शेयर के लिए तुमसे 50 मांग रहा हूं, तुम वैल्यू खुद ही निकाल लो। उसने बोला हाँ वेरी गुड, 50,000 into 4 मीन्स 2 लाख रुपीज इज कंसिडर्ड एज द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। तभी तो 1/4 हिस्सा बेचने का, उसको हम 1/4 हिस्सा बेच रहे हैं तो कितने में बेच दे रहे हैं, 50,000 रुपए में बेच दे रहे हैं। दिस इज द total actual capital of the firm which you are going to take from that partner। तो उसके हिसाब से on the basis of the capital which is being contributed by the new partner, the total value of the firm comes to rupees what, comes to rupees 2 lakh, ठीक है। समझ में आया। अब बात आता है कि भाई एक्चुअल कैपिटल है कितना उस बिजनेस में लगा हुआ, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर का कितना लगा हुआ है और नया पार्टनर कितना लेके आ रहा है भाई, तो वही मिला के ना टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगा। आपने बोला जी सर बिल्कुल। हमने बोला मानते हैं बेटा, चलो ओल्ड पार्टनर का पहले से पैसा 80,000 रुपया लगा हुआ है और नया पार्टनर 50,000 रुपया और लेकर के आ रहा है अपने कैपिटल का। फॉर एग्जाम्पल, तो 8 + 5 13, 8 5 13, मतलब 1,30,000 रुपया एक्चुअली उस फर्म का टोटल कैपिटल है अभी प्रेजेंटली। लेकिन
जब हम किसी से उस फर्म का 1/4 शेयर बेच रहे हैं तो उसको प्रोपोर्शनेटली हम पैसा लाने के लिए बोल रहे हैं कितना, 2 लाख के बराबर। मतलब हमारी फर्म की एक्चुअल कैपिटल बैलेंस 130 है और हम किसी से पैसा लाने के लिए जब बोल रहे हैं तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन और कैपिटल कैलकुलेशन हम कितना करा रहे हैं, 2 लाख के बराबर का करा रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है 2 लाख माइनस 1,30,000 जो एक्चुअल में हमारे और हमारे कैलकुलेटेड कैपिटल में डिफरेंस है, दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल विच वी आर talking about and which we are considering to be bring in by the particular partner। हम बोल रहे हैं कि 50,000 रुपए में जो तुम लेके आ रहे हो यही छुपा हुआ गुडविल है, हिडन गुडविल है। मतलब जो हमारा डिफरेंस आया 2 लाख माइनस 1,30,000, ये फर्म का टोटल गुडविल हो गया कितने रुपए का, 70,000 रुपीज का। और उसमें से अगर हम 1/4 से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कंट्रीब्यूशन किसका होगा, वो कंट्रीब्यूशन होगा हमारे उस नए वाले पार्टनर का। और टोटल 50,000 में से अगर हम उतना अमाउंट माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास में निकलेगा दैट विल द प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग इन बाय दैट न्यू पार्टनर। और इसी डिस्कशन के लिए हमारे पास में 2 क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं जिससे कि आप इस चीज को और कंफर्टेबली समझ पाएंगे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बात हमने करी है। इसका सॉल्यूशन भी बनाते हैं बहुत इजी तरीके से। हम बोलते हैं ए और बी हमारे पास में 2 पार्टनर हैं। सी को हमने एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए एंड फॉर दैट ही इज ब्रिंगिंग रुपीज 4 लाख इन टोटलिटी। तो टोटली हम इससे कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल मिला के 4 लाख मांगते हैं। कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। तो भाई टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कोई मुझे बता दे। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म बहुत इजी है, 1/4 के लिए 4 लाख, तो पूरे एक शेयर के लिए कितना, 4 लाख इंटू 4 मतलब कितना, 16 लाख रुपीज। वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी, 16 लाख रुपीज। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल कैपिटल हमारे पास में कितना है। एक्चुअल कैपिटल कितना है, एक्चुअल कैपिटल कितना है, 3,50,000 ए का है। तो हम कैलकुलेट करेंगे 3,50,000 ए का जो हमारे पास फर्म में पार्टनर है। उसके बाद 4,50,000 बी का, 4,50,000 बी का। एंड माइंड इट बेटा, दिस इज द एडजस्टेड कैपिटल, दिस इज द फाइनल एडजस्टेड कैपिटल which will be provided to you. If it is not being provided, then in that case you should have to calculate the adjusted capital, not the capital which is provided in the balance sheet. You have to make on all the adjustments on the date of admission and then only you should have to take up the adjusted capital here. You have to take the adjusted capital. Now the amount is 350 of A, 450 of B and 4 lakh rupees being contributed by C. The total amounts come to 4 plus 3, 7, 8, 4, 12. Actual capital of the firm is rupees 12 lakh, but we have made it possible for that person to bring in on the basis of rupees 16 lakh. 16 लाख के हिसाब से हम पैसा मंगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास में एक्चुअल कैपिटल कितने का है, 12 लाख का है। Therefore, इसीलिए गुडविल का वैल्यूएशन कितना होगा, तो गुडविल, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन होगा 16 lakhs minus 12 lakhs, दैट इज हमारे पास में कितना बचेगा, 4 लाख। 16 लाख में से 12 लाख जाएगा तो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हमने निकाला कितना, 4 लाख रुपीज। और 4 लाख रुपीज में से हमारे पार्टनर का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, वो कितना शेयर के लिए हमारे पास में आ रहा है, तो 1/4 शेयर के लिए हमारे पास में आ रहा है। तो पार्टनर का गुडविल हो जाएगा 4 लाख इंटू 1/4। अगर इसको हम काटते हैं तो हमारे पास में अमाउंट आता है 1 लाख रुपीज। इट मींस दैट द पार्टिकुलर पार्टनर व्हेन ही इज ब्रिंगिंग इन रुपीज 4 लाख एज द कैपिटल, अमॉन्ग दैट 4 लाख रुपीज 1 लाख इज द प्रीमियम फॉर गुडविल बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय दैट पार्टनर। 1 लाख इज व्हाट, इट इज द प्रीमियम फॉर गुडविल बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय दैट पार्टनर। तो टू बी वेरी स्पेसिफिक, इन केस ऑफ हिडन गुडविल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू calculate the total value of the firm based upon the share of the capital being contributed by the new partner. Again, step number 2, we have to calculate the actual capital of the firm by taking up the adjusted capital balances of the old partner and the capital contribution by the new partner. The difference amount will bring the value of goodwill of the firm, and when it is multiplied with the share of the new partner, you will get the amount of
premium to be bring in by the new partner, or whatever he has bring in capital. The capital here is rupees 3 lakh and the premium here is rupees 1 lakh. What would be the journal entry? Bank account debit rupees 4 lakh, to seize capital rupees 3 lakh, to premium for goodwill rupees 1 lakh, and that 1 lakh will be distributed among the old partner in their sacrificing ratio. होप सो द कंसेप्ट ऑफ हिडन गुडविल इज क्लियर हियर। बेटा आप एक बात समझना चाहेंगे कि सर व्हाई वी आर डूइंग दैट कैपिटल कंट्रीब्यूशंस अकॉर्डिंगली फॉर द फाइंडिंग ऑफ हिडन गुडविल, बिकॉज वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी डेटा हियर। देन what will be the basis? The basis will remain the capital. If someone is going to contribute more in place of less, then why he is contributing more? Because he is paying more on account of goodwill of the firm. This is the concept behind hidden goodwill. This is the main concept behind the hidden goodwill calculation. Now, the second set of question before you is, this is one type of question which will be asked in the examination. This is the second type of question which can be asked. Here, Abhay and Beena are two partners. Profit sharing ratio is not given because that is not required. Okay. Chetan has been admitted for 1/4 share and for that he brings in rupees 2 lakh as his share of capital. 2 लाख रुपया चेतन किस चीज का लेके आ रहा है? शेयर ऑफ कैपिटल का लेकर के आ रहा है। आगे क्या बात होती है? वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द फर्म इज 5,40,000. ओके, this is the valuation of the assets and the liabilities being given before the reconstitution, at the time of reconstitution, or you can say admission of the partner. क्या वैल्यू है? 5,40,000 एसेट की वैल्यू है और 1 लाख किस चीज की वैल्यू है? लाइबिलिटी की वैल्यू। तो आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे तो हम लोग किसके बेसिस पे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द न्यू पार्टनर। सेम थिंग, 2 lakh into 4 by 1. Here we get the total value upon which the new partner has contributed the capital to be rupees 8 lakh. The value is rupees 8 lakh and for 1/4 share he is providing rupees 2 lakh as the capital. This is the total value. Now, actual value. What is the actual value? So for the actual value we need what? We need the capitals of the all partner. We have been provided with the capital of the new partner, that is rupees 2 lakh. But for the old partner we were not provided here with the adjusted capital balance. Rather we are provided with the value of asset and liability, and you know assets minus liability is equals to what? It is capital. Okay, then that is the capital or the net worth. So you can say here the net worth of the old firm can be written out as what? 5,40,000 is the balance of asset and 1 lakh is the balance of liability. 540 minus 1 lakh, 4,40,000. So what is the total capital contribution? 440 plus 2, 6,40,000. Therefore, what is the valuation of goodwill? So the difference between the total value of the firm and the actual value of the firm. Yes, total value of the firm is rupees 8 lakhs and actual value of the firm is rupees 6,40,000. Here it comes 1,60,000 is the value of the total goodwill of the firm, and from that if you are going to find out the value of the goodwill which is to be bring in by the Chetan, then it is 1,60,000 into 1/4, the value of the share, that is multiplied with the share of Chetan, and that comes to rupees 40,000. That is the amount of premium for goodwill bring in by the new partner Chetan. So in this 2 lakh rupees of capital, rupees 40,000 is the amount of goodwill and rest amount is the amount of capital. Then 1,60,000 is the amount of capital bring in by Chetan and rupees 40,000 is the amount of goodwill premium for goodwill bring in by Chetan, which will be distributed between Abhay and Beena as per the sacrificing ratio consists of. This is the two type of question which will be arise and which will be asked in the examination considering the hidden goodwill. Okay, we are left with one more type of discussion. We are going to have the discussion right now. After this, please write this in your notebook and please make it correct into your sense.
हाँ जी बेटा, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू कैन गेट इन द हिडन गुडविल। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक बैलेंस शीट दे दी गई है बिफोर द रिकंस्टिट्यूशन, बिफोर द एडमिशन। बोलता है हमारे पास में 100 दो पार्टनर है, उनकी ये बैलेंस शीट दे दी गई है जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स है, रिजर्व्स हैं, हमारे पास में पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है, कैपिटल का बैलेंस है। और हमें कहा गया है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे नया पार्टनर जेड एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए, जिसके लिए जेड लेकर के आता है 50,000 रुपीज, और आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। तो बेटा हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक तो सबसे पहले न्यू कैपिटल निकालने के लिए 50,000 रुपीज दिया हुआ है, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं सॉल्यूशन में। वैल्यू ऑफ न्यू फॉर्म तो निकाली जा सकती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ न्यू फॉर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 50,000 इंटू 5/1, तो 2,50,000 हमारा वैल्यू ऑफ द न्यू फॉर्म आएगा। बिकॉज 1/5 शेयर के लिए हम कितना मंगा रहे हैं, 50,000 रुपया मंगा रहे हैं, तो टोटल कैपिटल हमारे फॉर्म का, नए फॉर्म का 2,50,000 रुपया आ जाएगा। आइए अब हम लोग एक्चुअल कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअल कैपिटल फाइंड आउट करने का आपको ये फॉर्मूला याद होगा, अगर नहीं याद है तो गुडविल का चैप्टर याद कीजिए, और उसमें हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे, दैट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द ओल्ड फर्म। कैसे निकालते थे हम लोग, सबसे पहले क्या लेते थे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग लेते थे कैपिटल बैलेंसेस ऑफ द पार्टनर, कैपिटल बैलेंसेस ऑफ द पार्टनर, उसके साथ में हम लोग प्लस करते थे कोई भी रिजर्व है या कोई भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस है, और माइनस करते थे हम लोग क्या, अगर कोई भी हमारे पास में एग्जिस्टिंग गुडविल है, या हमारे पास में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, या हमारे पास में फिक्टिशियस एसेट्स है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का कोई सवाल नहीं है, यहाँ पे गुडविल नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ हमारे पास में फिक्टिशियस एसेट्स दिए हुए हैं। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको नहीं याद है तो मैं वो वाली क्लास आपके आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अगर इतना हम लोग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास में टोटल कितना कैपिटल है। तो 80,000 रुपीज कैपिटल का बैलेंस है, प्लस 60,000 रुपीज हमारे पास में रिजर्व का बैलेंस है, प्लस 25,000 रुपीज हमारे पास में क्या है, 25,000 रुपीज हमारे पास में एक्युमुलेटेड सरप्लस है, ये हमारे पास में पीएनएल का बैलेंस है। इतना करने के बाद हम इसमें से क्या लेस करने वाले हैं, तो इसको मैं आइए एक बार पूरा क्लियरली लिख देता हूं आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए हम लोग क्लियरली इस चीज को लिख लेते हैं कि एक्चुअल कैपिटल का बैलेंस कितना है। तो हमारे पास में पार्टनर्स का कैपिटल है 80,000 रुपीज, प्लस हमारे पास में 60,000 रुपीज रिजर्व है, प्लस हमारे पास में 25,000 रुपीज का पीएनएल का बैलेंस है, माइनस इसमें से कर लीजिए हमारे पास में 15,000 रुपीज फिक्टिशियस एसेट है। ये हो गया हमारे ओल्ड पार्टनर्स से रिलेटेड बातें, और इसके साथ में प्लस यहाँ पे और 50,000 कर लीजिए। ये 50,000 क्या है, ये 50,000 हमारा है जो कि हमारे न्यू पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है। होप सो आप यहां तक बात समझ गए होंगे, कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। और इसके साथ में हम 50,000 रुपीज किसका ऐड करके चलेंगे, न्यू पार्टनर का बैलेंस ऐड करके चलेंगे। आइए हम देखते हैं। तो ये हमारे पास में कितना बैलेंस बचता है, ये हमारे पास में बचता है 10,000, 60, 10, 70,000 और 80,000, 8, 7, 15, 1,50,000 और 50,000। ये हमारे पास में टोटल बैलेंस आता है 2 लाख रुपए का, ठीक है। और हमारे पास में एक्चुअल कैपिटल का बैलेंस 2 है और न्यू कैपिटल का बैलेंस 2.5 लाख रुपया है। देयरफॉर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितनी है बेटा, तो फर्म की गुडविल हो जाएगी 2.5 लाख माइनस 2 लाख, दैट कम्स अप टू 50,000। ये 50,000 रुपया फर्म की टोटल गुडविल है, और इसमें से पार्टनर का शेयर क्या बनेगा, तो पार्टनर्स शेयर विल बी 50,000 इंटू क्या शेयर है उसका 1/5, तो ये बनता है आपका 10,000। मतलब जो पार्टनर 50,000 रुपया लेकर के आया है, इस 50,000 रुपए में 10,000 रुपया किस चीज का है, गुडविल का है, और 40,000 रुपया किस चीज का है, कैपिटल का बैलेंस है। होप सो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। और इस 10,000 रुपीज जो हमारा पास में गुडविल का बैलेंस आया, ये हमारे एक्स और वाई के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या जर्नल एंट्री होगी, जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट ₹40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल ₹10,000। मैं ये एंट्री कर देता हूं, आप चाहे तो ये एंट्री लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू जेड्स कैपिटल
rupees 40,000, and again to premium for goodwill rupees 10,000. And now this premium will be distributed between x and y in the corresponding sacrificing ratio. Entry क्या हो जाएगी? Premium for goodwill account debit rupees 10,000 to x's capital account to y's capital account in their respective sacrificing ratio. होप सो आपको ये पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Now the case is that after the completion of hidden goodwill, you are able to solve most of the questions, beta, most of the questions of admission, because you already know the treatment of revaluation, you know the treatment of workman compensation and investment fluctuation reserve. There is nothing new to be discussed over here. The thing which was new was hidden goodwill, and I have now completely discussed that topic. Revaluation, you better know what is revaluation account, how revaluation account can be prepared, and the profit or loss of revaluation has to be distributed among the old partner in the old profit sharing ratio. There is no any new contradiction, no any new concept available in the reconstitution in the admission, because the admitting partner is now not going to affect any of the scene, symptom and scenario in the revaluation account, in the transfer of general reserve, accumulated profit, transfer of accumulated losses, workman compensation reserve or investment fluctuation reserve. Nonetheless, none of the topic is being affected by the admission of the partner. The total treatment of these items remains same as that of the previous discussion, as that according to the previous discussion what we have made in the change in profit sharing ratio. Revaluation, if there is any revaluation gain, that will be credited, loss debited, credit minus debit, जो हमारे पास में balance, the balance which will be left, that is the profit and revaluation, that will be distributed among the old partner in their old profit sharing ratio. If it is a loss, it is recovered from the old partner in their old profit sharing ratio. General reserve or any of the accumulated reserve balance will be distributed among the old partner in their old profit sharing ratio. Any of the recoveries will be made from the partners in their old profit sharing ratio. Workman compensation reserve, the treatment would be same, 100% same as of which was done in the change in profit sharing ratio वाली case में reconstitution. Investment fluctuation reserve, 100% the treatment would be same as of we have done in the change in profit sharing ratio. That's why here your work will more, your work is more. What I am going to do, I am going to discuss some typical type of revaluation adjustments and a complete question of the balance sheet formation in admission in my next video. Till that video comes, you have ample number of questions to be discussed out, and you can just go on and solve as much as questions as possible from your reference book till the point where there is the revaluation and the adjustment of accumulated profits and reserves. What is my part and what I am going to discuss apart from these all things is the adjustment of capital only, because that is the new thing which we have to discuss in the admission process. So before that adjustment of capital discussion, I am going to make one more video. In that video I will be taking up the typical things in the revaluation account which we have not discussed in the change in profit sharing ratio wala content. There are only 2 or 3 typical type of questions which we are going to discuss, and one total complete question of balance sheet in which we are going to go on with the balance sheet, rating of the balance sheet, making the journal entries, making the revaluation account, partners capital account, and the new balance sheet to be presented on the date of reconstitution. That will be done in the next video. In this video, this is the complete settlement of the hidden goodwill account, and you can make the questions which are related to the hidden goodwill plus revaluation plus workman compensation reserve plus accumulated profit and distributions and also investment fluctuation reserve. All that question can be dealt off very easily from your side. Okay, so please take up your reference book, look at the questions and solve all the questions which you can tackle very easily. Till the next video come, stay tuned, stay connected, stay safe, and yes, be energetic towards your studies and do your study very fluently. Okay, till the next video comes, please like, share and subscribe our channel. Our channel's name is the YouTube channel name is the Basics Classes Private Limited. Please go and subscribe the channel and also press the bell icon over there for the notifications. And I'm going to
give all the links in the I button related to the revaluation topic, related to the topic of workman compensation reserve, and all that topic which are necessary to be discussed in case you want a quick revision over there. Okay beta, till the next video comes, stay tuned, stay healthy, and bye bye.